टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। महिला से छेड़छाड़ के विवाद में युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर में बाहुबली हिल में आग का कहर, झाड़ियों में फंसे टूरिस्ट की इलाज के दौरान हुई मौत। डिग्री विवाद को लेकर मेवाड़ यूनिवर्सिटी में हुआ हंगामा, आत्मदाह की कोशिश के बीच 17 छात्रों को किया गिरफ्तार। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर 50 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रेलर, चालक और खलासी का पुलिस और हाईवे टीम ने किया रेस्क्यू। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने तीसरे दिन खुलासा कर दिया है। महिला से छेड़छाड़ के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर सड़क किनारे फेंक दिया और फरार हो गए। मामले में सायरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कपड़े भी बरामद किए हैं और मामले की जांच जारी है। उदयपुर जिले की सायरा थाना पुलिस ने तीसरे दिन एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला से छेड़छाड़ के विवाद में आरोपियों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी थी और पहचान छुपाने के लिए शव को दूर ले जाकर फेंक दिया था। सायरा थानाधिकारी कानाराम सिरवी ने बताया कि प्रार्थी मोतीराम गमेती ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 5 मार्च को परिवार के लोग चांबुआ गांव में रिश्तेदार के यहां आयोजित ढूंढ कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी लोग अलग अलग वाहनों से अपने गांव लौट आए, लेकिन उसका बेटा शांताराम गमेती रात भर घर नहीं पहुंचा। अगले दिन सुबह सरपंच मनोहर लाल ने सूचना दी कि चामुंडा माता मंदिर पालीदाना के पास सड़क किनारे शांताराम का शव पड़ा हुआ है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उसके सिर पर गंभीर चोटों के निशान मिले। इस पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। घटनास्थल जंगल क्षेत्र में होने और आसपास मोबाइल टावर नहीं होने के कारण जांच चुनौतीपूर्ण रही। पुलिस टीम ने संदिग्ध लोगों को डिटेन कर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। जांच में सामने आया कि ढूंढ कार्यक्रम के दौरान सभी ने शराब पी रखी थी। वापस लौटते समय शांताराम जीप में बैठा था और नशे में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा। आरोपियों ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं माना और अश्लील हरकतें करता रहा। इससे नाराज होकर आरोपियों ने सेमल से रावच जाने वाले रास्ते पर शांताराम को जीप से नीचे उतारकर नाले के पास ले जाकर मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने शव को करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर वाघुणी पालीदाना रोड के किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में निम्बाराम, हंसाराम, रमेश, धर्माराम और एक अन्य रमेश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक की खून से सनी टी शर्ट भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। उदयपुर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बाहुबली हिल क्षेत्र में लगी आग एक पर्यटक की जान ले गई। सोमवार रात झाड़ियों में अचानक लगी आग के बीच एक युवक फंस गया था। दम घुटने से उसकी हालत बिगड़ गई। सूचना पर पहुंची नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और एमबी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान मंगलवार सुबह युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक मध्य प्रदेश के रतलाम का रहने वाला बताया जा रहा है। उदयपुर के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट बाहुबली हिल क्षेत्र में सोमवार रात करीब 9 बजे अचानक आग लग गई। आग ने एक पर्यटक की जान ले ली। आग की लपटों और घने धुएं के बीच फंसे युवक की मंगलवार सुबह मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान माखन सिंह निवासी रतलाम के रूप में हुई है। माखन सिंह घूमने के लिए उदयपुर आया हुआ था और सोमवार शाम को अकेला ही बाहुबली हिल पर पहुंचा था। इसी दौरान पहाड़ी क्षेत्र में झाड़ियों में आग लग गई, जो धीरे धीरे फैलते हुए विकराल रूप लेने लगी। फायर ब्रिगेड अधिकारी बीएल चौधरी ने बताया कि आग अचानक तेजी से फैल गई और युवक बीच में ही फंस गया। देखते ही देखते पूरी पहाड़ी घने काले धुएं और आग की लपटों से घिर गई।
जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के कारण युवक का दम घुटने लगा और वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद युवक का रेस्क्यू किया गया। उसे बेसुध हालत में बाहर निकाला गया और तुरंत सीपीआर दिया गया और एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार सुबह करीब 7 बजे उसकी मौत हो गई। एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन ने बताया कि युवक की मौत का मुख्य कारण आग के बीच दम घुटना माना जा रहा है। हालांकि मौत के अन्य कारणों की भी संभावना है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हो पाएंगे। फायर ब्रिगेड अधिकारी बीएल चौधरी ने बताया कि गर्मी और जंगल में सूखे की स्थिति के कारण आगजनी की घटनाएं बढ़ रही है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि ऐसी स्थिति में बिना सुरक्षा उपकरणों के आग बुझाने या उसके नजदीक जाने का जोखिम नहीं उठाए। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डिग्री मान्यता को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। बीएससी नर्सिंग डिग्री के अप्रूवल की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कश्मीरी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने स्थिति को काबू में लेते हुए 17 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में अदालत ने सभी छात्रों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। घटना के बाद विश्वविद्यालय में कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के घंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डिग्री मान्यता को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर उग्र हो गया है। बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों द्वारा डिग्री अप्रूवल की मांग को लेकर पिछले 27 दिनों से आंदोलन किया जा रहा था। इसी दौरान कश्मीरी छात्रों ने प्रदर्शन तेज कर दिया और परिसर में हंगामा हो गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों की पुलिस से तीखी बहस और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में सभी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आंदोलन के दौरान कुछ छात्रों ने अपने बैग से पेट्रोल भरी बोतल निकालकर आत्मदाह का प्रयास भी किया था, जिससे मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि समय रहते पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया और बड़ी घटना टल गई। गौरतलब है कि इस विश्वविद्यालय में डिग्री की मान्यता को लेकर पहले भी विवाद सामने आ चुके हैं। हाल ही में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने यहां छापेमारी के दौरान कॉमर्स के छात्रों को एक ही दिन में कृषि का डिप्लोमा जारी करने का मामला उजागर किया था। वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एहतियात के तौर पर कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। वहीं छात्र संगठन डिग्री की मान्यता और अपने भविष्य को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने सैटरडे के बोला हम ही कंप्रोमाइज करेंगे, तो बोला कि संडे के दिन चेयरमैन आएगा उससे बात कराएंगे। चेयरमैन सर हमारे पास ही आएगा। कल को इन्होंने बोला कि आपकी बिल्डिंग सेट है, कल 15 दिन के बाद तो 50 लाख की कंपनसेशन देगा वो रोते ना कराओ बात रोता अंदर गया चेयरमैन सर 10 दिन बोले हम 20 दिन देंगे, लेकिन उसको कंपनसेट देना पड़ेगा। आप बात के लिए तैयार हो? हम तैयार है सर। हमने 3 दिन पहले एप्लीकेशन दिए, 3 दिन से जा रहे हैं। 3 दिन से हम कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे कि हमें घर में जो हम एग्जाम करा के घर जाएंगे। कुछ जो छात्र थे जो मतलब जो वहाँ पे पेट्रोल वगैरह अपने पे डाल के और न्यूसेंस कर रहे थे, राजकार्य में बाधा पहुँचा रहे थे, पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे थे, उन 17 लड़कों को खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। राजकार्य में बाधा का, पेट्रोल डालने का और विधि विरुद्ध जमाव गठित करने का, और उन सभी को बस में बैठा के और गंगरार थाने भेजा। उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हो गया है और विधि अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उसमें जो संबंधित आईओ है प्रेम सिंह, वो अनुसंधान कर रहे हैं। धोखाधड़ी का मुकदमा है, उसमें जो भी संबंधित दस्तावेज वगैरह ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। इनसे जो दिल्ली भी हो गए हैं, जयपुर से भी वहाँ इन्वेस्टिगेशन की, उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसका अनुसंधान होने के बाद विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो चला रहे और जिसकी मान्यता भी नहीं है, बच्चों को यूनिवर्सिटी में डिग्री देने के नाम से बरगला कर बाहर से छात्रों को लाते और पैसे हटने का कार्य यूनिवर्सिटी कर रही है। इसके लिए एनएसयूआई कल कलेक्ट्रेट पर प्रोटेस्ट करेगी। बच्चों के साथ जो उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो बिल्कुल गलत है। और ये सरकार जो केंद्र सरकार की एक जो योजना है
उस योजना के तहत कश्मीर के बच्चों को यहाँ लाकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसके सभी बड़े लीडर जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको हम सरकार को आड़े हाथ लेते हुए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। या तो वो खुद भी इनमें मिले हुए हैं या खुद वो जिम्मेदार है। इसके जिम्मेदार कौन? अशोक गदिया खुद, या प्रशासन, या फिर इनके नेता जो जिसकी सरकार है वो भी इनका भी इनके साथ मिलना जुलना मेलजोल इनके साथ है। वो क्यों इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे? किस तरह की रूपरेखा रहने वाली आंदोलन की? हम लोग बहुत जोरदार यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे और बच्चों के साथ जो गलत कर रहे हैं यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी, पूरे जिले के छात्र और पूरी NSUI मिलकर यहाँ प्रोटेस्ट करेगी। और हमें हुआ तो हम जयपुर जाकर वहाँ पे विधानसभा का भी घेराव करेंगे और बीजेपी सरकार को हम मुंह तोड़कर जवाब देंगे। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आकियावाड़ के पास पत्थर के पाउडर से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में ट्रेलर का चालक और खलासी केबिन में बुरी तरह फंस गए। सूचना मिलते ही बेकरिया थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को बाहर निकाला। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर आकियावाड़ के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। पत्थर के पाउडर से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार ट्रेलर उदयपुर से पिंडवाड़ा की ओर जा रहा था। इसी दौरान आकियावाड़ के पास अचानक ट्रेलर चालक का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया। तेज रफ्तार में ट्रेलर पहले डिवाइडर पार कर सामने वाली लेन में पहुंचा और फिर सड़क किनारे गहरी खाई में गिर गया। हादसे में ट्रेलर का चालक और खलासी केबिन में बुरी तरह फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही बेकरिया थाना अधिकारी उत्तम सिंह और हाईवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह जाला मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद ट्रेलर के केबिन में फंसे दोनों युवकों को बाहर निकाला। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि तेज रफ्तार और लंबी ढलान वाले हिस्से में वाहन को न्यूट्रल करने के कारण ट्रेलर बेकाबू हो गया, जिससे यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत में गैस सप्लाई पर भी दिखाई देने लगा है। गैस कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई बनाए रखने के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर लगभग रोक लगा दी है। गैस एजेंसियों को कमर्शियल सिलेंडर के ऑर्डर बुक नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोह में परेशानी बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के कारण गैस सप्लाई पर असर पड़ने लगा है। गैस कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई बनाए रखने के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई को लगभग रोक दिया है। जानकारी के अनुसार गैस एजेंसियों को मैसेज भेजकर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की इंडेन यानी ऑर्डर बुक नहीं करने के निर्देश दिए हैं। आगामी आदेश तक एजेंसियां कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पाएंगी। युद्ध से पहले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग के बाद अधिकतम 2 से 3 दिन में डिलीवरी हो जाता था, लेकिन अब सरकार ने पहले ही 21 से 25 दिन के अंतराल में अगली बुकिंग का नियम लागू कर दिया है। सप्लाई प्रभावित होने के चलते गैस कंपनियों ने कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है। पिछले शुक्रवार मध्य रात्रि से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी 114 से 115 रुपए तक की वृद्धि की गई है। कुछ जिलों जैसे बांसवाड़ा और पाली में यह बढ़ोतरी 142 से 143 रुपए तक पहुंच गई है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और हलवाई कारोबारियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं प्रदेश में इन दिनों शादी ब्याह के सावे भी चल रहे हैं। ऐसे में सिलेंडर की कमी से आयोजन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सप्लाई कम होने की स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग बढ़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। महिला से छेड़छाड़ के विवाद में युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर में बाहुबली हिल में आग का कहर। झाड़ियों में फंसे टूरिस्ट की इलाज के दौरान हुई मौत। डिग्री विवाद को लेकर मेवाड़ यूनिवर्सिटी में हुआ हंगामा। आत्मदाह की कोशिश के बीच 17 छात्रों को किया गिरफ्तार। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर 50 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रेलर। चालक और खलासी का पुलिस और हाईवे टीम ने किया रेस्क्यू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।